नमस्कार, मैं संदीप सिंह और आप जुड़ चुके हैं पटनेर पब्लिक न्यूज़ से। आज अजीत बेनीवाल जी ने कांग्रेस का नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। टिकट काफ़ी लेट आई है। आज उनसे कुछ चर्चाएं करेंगे। रविंद्र जी मोट सर हमारे साथ है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत बधाई सर आपको। पहले तो पर्चा नामांकन जो है आपने भर दिया अजीत बेनीवाल जी ने। सर ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो योजनाएं बलवान पूनिया जी जो है वो उठा रहे हैं, जो कांग्रेस की योजनाएं थी, अब वोटर जो है वो असमंजस में है कि वो कामरेड की योजनाएं थी या फिर कांग्रेस की योजनाएं थी। अरे मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को कि ये जो वर्तमान विधायक है इसमें नैतिकता का अभाव है। इसमें ये स्वीकार करने की नैतिकता नहीं है कि आपने जो लंबी चौड़ी पुस्तिका छपवा रखी है और जो काम आप गांव में जा कर के गिना रहे हो, वो काम अगर आपने ही किए होते तो वो पड़ोस की विधानसभाओं में नहीं हुए होते। आप हनुमानगढ़ से आपका चैनल चल रहा है, हनुमानगढ़ में नहीं हुए क्या ये सभी काम? हनुमानगढ़ में केजीबी स्कूल नहीं खुले, हनुमानगढ़ में अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं खुले, ऐसा ही नौर में हुआ है, ऐसा ही पीलीबंगा में हुआ है, ऐसा ही संगरिया में हुआ है। और कमाल की बात ये है कि संगरिया में विधायक जो है बीजेपी का है, नौर में धर्मेंद्र जी मोची बीजेपी के विधायक हैं। जब हमने वहाँ बनवा दिए, कांग्रेस की सरकार बिना किसी भेदभाव के समान विकास करवाने वाली पार्टी है, तो हमने जब उनको नहीं टाला तो यहाँ भादरा को क्यों टालते? तो ये सारे के सारे काम कांग्रेस ने करवाए। आप सभी जानते हैं, आप अन्य क्षेत्रों में भी कवरेज करते होंगे, वहाँ सभी प्रत्याशी गिना रहे होंगे इन कामों को। तो इसमें विधायक बलवान पूनिया ये बताएंगे मेरी ये भूमिका रही जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। ऑफिस है क्या बलवान पूनिया एक जनप्रतिनिधि, एक विधानसभा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि इतना बड़ा फैसला करने में या करवाने में सक्षम है कि वो ओपीएस को लागू करवा दे, जो कि केंद्रीय स्तर पर बंद हुई थी आज से मतलब क्या लगभग 23 साल पहले? तो ये झूठी बातें कर रहे हैं। इनमें इस नैतिकता का अभाव है कि मैंने कांग्रेस की, यहाँ इनको भाषणों में ये कहना चाहिए भी कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं चलाई उनका लाभ मैंने यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के पहुँचाया। ये बात कहें तो एक स्वीकार करने वाली बात है। वो तो कह रहे हैं मैंने करवाई। आपने क्या चीज़ करवाई बताएं तो सही। आप करवाना ये था आपको कि हमारा एक बड़ा क्षेत्र है, सावा रोड पर तो मलसी सरवाड़ा क्षेत्र है, और इधर हमारे क्रॉसिंग के गांव पड़ते हैं जिलौदा और भानगढ़। वहाँ इन्होंने वादा तो ये करके आए थे कि मैं नहरी पानी पहुँचा दूंगा, वहाँ पीने का भी नहीं पहुँच रहा। और पेयजल योजना के अब लास्ट में जाकर के 100 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जबकि हमारी पड़ोसी विधानसभा में नौर के अंदर 317 करोड़ रुपए का काम पेयजल के क्षेत्र में हुआ है। तो इनकी क्या उपलब्धि है? इनको मैं तो फैल मानता हूँ कि इन 217 करोड़ रुपए कम लेके आए हैं और उनसे 2 साल बाद में लेकर के आए हैं। वहाँ उस योजना का काम ही पूरा हो चुका है और यहाँ पे अभी शुरू भी नहीं हुई है। बलवान पूनिया जी का एक भाषण में ये दावा था कि ये योजना राज्य सरकार की है, जल जीवन मिशन जो है वो उसके तहत नहीं आता है। जल जीवन मिशन में भाई साहब, आप जल जीवन मिशन की साइट खोल लीजिए। जल संसाधन जो मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय जिसको आज के दिन बोला जाता है, गजेंद्र सिंह शेखावत उसके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। आप उसकी साइट खोलेंगे, उसमें जल जीवन मिशन का आपको टैब मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिए तो आपको पता चलेगा भी ये केंद्र और राज्य के मतलब क्या है कि सहयोग की योजना है, जिसमें 35% शेयर जो है वो राज्य का रहेगा और 65% जो रहेगा वो केंद्र का रहेगा। और जल जीवन मिशन योजना के टेंडर भी बड़े स्केल के ऊपर, क्योंकि आजकल अमित शाह ने हर चीज़ को अपने इस तरीके से काबू में ले रखा है कि केंद्रीकृत व्यवस्था कर दी गई है। जहाँ कांग्रेस ने ये सपना देखा था अभी सत्ता का, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करेंगे, वहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस प्रकार के मतलब तानाशाह लोग हैं कि उन्होंने सारी चीज़ों का केंद्रीकरण कर लिया। इनके टेंडर भी केंद्रीय स्तर पर हुए हैं। क्या बात कर रही है? राजस्थान सरकार ने टेंडर थोड़ी निकाले थे। आप उस साइट पर जाके चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, उस दिन तक काम रुका रहा जब तक क्या है कि बीच में 2 साल कोरोना पीरियड चला, राजस्थान सरकार के खजाने में पैसे नहीं थे, हम वो पैसे रिलीज़ नहीं कर पाए। जैसे ही हमने रिलीज़ किए वैसे ही केंद्र में उनका टेंडर लग गया और केंद्रीय कंपनियां जो इस प्रकार के टेंडर डाल सकती हैं और काम कर सकती हैं, उनको ये टेंडर मिले हुए हैं। लोकल ठेकेदार कर रहे हैं क्या कोई काम? क्या बात करता है बलवान पूनिया? विधायक हो के जनता को बिल्कुल ही बकरी समझता है, ये कोई तरीका थोड़ी है। सर कांग्रेस ने भादरा क्षेत्र देखें या फिर संगरिया क्षेत्र देखा जाए तो टिकट देने में काफ़ी देरी कर दी। इस चैलेंज को सर आप किस तरह के? ये देखिए, ऐसा है कि भादरा में एक बार ये चुनौती हमारे सामने आ गई थी कि चूँकि संकट के समय में मौजूदा विधायक ने कांग्रेस पार्टी का सहयोग दिया, तो उस स्थिति में ऐसा किया जा सकता था कि कांग्रेस की टिकट इनको दी जा सकती थी। ज्वाइन करने पर पार्टी इस चीज़ पर भी विचार करती है, पार्टी टिकट देने से पहले कई चीज़ों पर विचार करती है। तो उस स्थिति में इनको क्या लगा कि आपने जो किसान भवन बनवाया है जनता से पैसे लेकर के या जनता से किसी तरीके से उगाही कर करके, मैं आपको बताऊंगा कि ये जल जीवन मिशन के जो ठेकेदार हैं और ये जो सड़कों का इतना काम हुआ है इसके जो ठेकेदार हैं, उन सबके आपको 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का चंदा दिया हुआ मिलेगा। इसी कारण से इन सड़कों की क्वालिटी इतनी डाउन है। ये बातें आगे के भाषणों में कहेंगे, एक दिन में सभी बातें नहीं की जा सकती। अब इसको लगता है कि तू माकपा छोड़ के आज कांग्रेस में गया, कल ही माकपा का कोई दूसरा नेता किसान भवन पर कब्जा कर लेगा, ये इसको छोड़ना नहीं चाहता।
अच्छा, ये भी नहीं चाहता कि कांग्रेस का प्रत्याशी तेरे सामने आए और जो सेकुलर वोट बैंक है, जो बीजेपी के विरुद्ध विचारधारा के वोट हैं, वो मतलब क्या तेरे से छिटक जाए। तो दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती। संगरिया में ऐसा हुआ कि वहाँ पर 3 प्रत्याशी थे। पूर्व प्रत्याशी शबनम गोदारा थी, छोटा भाई अभिमन्यु था, और विजेंद्र सिद्धू ने भी बहुत काम किया इन दिनों में। तो विजेंद्र सिद्धू और अभिमन्यु पूनिया के बीच में पेच फंस गया। तो दोनों मतलब क्या है, अभिमन्यु पूनिया एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष रह चुका है, यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है वर्तमान में। विजेंद्र सिद्धू एआईसीसी मेंबर है, पीसीसी का महामंत्री है। तो बड़े नाम हो गए। तो पार्टी दोनों को तोलने में जो समय लगा वो लगा है, बाकी क्या है, बहुत सारी सीटें हमारे साथ ही मिली हैं। सर देरी के कारण क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है भादरा में? नुकसान वाली तो कोई बात नहीं कह सकते। ऐसा होता है, दरअसल चुनाव सही तरीके से शुरू नॉमिनेशन के बाद में ही माना जाता है। अब आप सपोज करिए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कल जब नॉमिनेशन फॉर्म्स की स्क्रूटिनी होगी और उसमें सपोज कीजिए कि बीजेपी प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो जाए, तो नुकसान किसको हुआ? तो इस दिन तक नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों ही दलों ने, बीजेपी की 20 श्रेणी की सीट थी, पीछे हारे हुए प्रत्याशी थे, बड़े अंतर से हारे हुए प्रत्याशी थे। जो पहले वाली 41 की सूची थी उसमें बीजेपी को इन्होंने इनका नाम डिक्लेयर कर दिया, तो इनको थोड़े से एक्स्ट्रा दिन मिल गए। एक माकपा पार्टी है, वो कहने को राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी जैसा हालात है उसका राजस्थान के अंदर, तो उसकी तो टिकट हमेशा पास रहती है। तो उन्होंने शुरू कर दिया। तो वो हमसे 10 दिन पहले, 12 दिन पहले प्रचार में उतर गए। तो उन्होंने हमसे ज़्यादा संपर्क अब तक कर लिया होगा, लेकिन हम उसकी रिकवरी करेंगे मेहनत के जरिए। नामांकन से अजीत जी बेनीवाल जी ने दाखिल कर दिया, क्या संदेश, अंतिम संदेश क्या देना चाहोगे? अंतिम संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि जो भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, जो भी कांग्रेस पार्टी का मतदाता है, जो पिछले 5 साल में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट है या अपने आप को मतलब क्या है कि महसूस करता है, लाभान्वित महसूस करता है, उसको चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान दे। लोकल की राजनीति में और मतलब क्या है कि ये उठाई गिरे भाषणों के अंदर जा करके अपने वोट को मतलब ख़राब ना करे। आज आप मेरा विरोध कर रहे हो तो कल को आप मुझे नुकसान भी करोगे। जब ये वो इन योजनाओं का विरोध कर रहे हैं तो निश्चित ही है कि वो कल को इन योजनाओं को बंद कर देंगे। और ये सारी की सारी योजनाएं जन कल्याणकारी है। तो जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू रखने के लिए ये आवश्यक है कि जनता कांग्रेस पार्टी को वोट दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। धन्यवाद।